जय आत्मेश्वर, वी आर बैक अगेन। और जैसे कि हमने पहले बात की साधक संस्कार परिषद के बारे में, जो स्वामी जी ने हमें इस चैतन्य महोत्सव में भेंट के स्वरूप में दिया है। तो आज हम उसी के साथ साधक संस्कार परिषद के अगले विभाग, जो साधक संस्कार का विभाग है, उनके जो हेड है, जिनसे हमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिलने वाला है, उनके साथ आज है प्रियंका जी और चानी जी। थैंक यू सो मच। जय जय महास्वामी, जय स्वामी, आत्मेश्वर। जय आत्मेश्वर। आपको भी जय आत्मेश्वर। और उसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साधक संस्कार परिषद के बारे में ही हमें जानना है कि साधक संस्कार परिषद में साधक संस्कार विभाग की आवश्यकता क्या है, मतलब साधक संस्कार विभाग में क्या होगा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो साधक संस्कार जैसे कि ये शब्द कहता है कि साधक संस्कार, तो कई लोगों ने ऐसे पूछा ऑन अ लाइटर नोट कि क्या आप संस्कार देंगे? तो अरे हम कोई संस्कार नहीं देंगे। गुरुदेव ने हम सभी में ऑलरेडी संस्कार दे दिए, संस्क्रमित हो गए, पर वो संस्कार हमारे जीवन के प्रथम पादान, हमारा जो जन्म होता है अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, तब से लेकर हम जब तक वानप्रस्थाश्रम में जाते हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से हमने जी लिया, तो उस सारे समय में हमें जो गुरुदेव के संस्कार मिले हैं, वो संस्कार हमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति में किस तरह से सहायक हो सकते हैं, और वो बराबर से हम हो रहे हैं ना, क्योंकि हम सभी समाज में जी रहे हैं। तो समाज के सारे आश्रम जो वर्णित किए गए हैं, जैसे बच्चों के लिए होता है गृहस्थाश्रम, होता है वानप्रस्थाश्रम, होता है, तो सारे आश्रमों में से जब हम समाज के ही मनुष्य हैं, तो हम सारी कठिनाइयों से गुजरते हुए भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर पाते हैं कि नहीं? तो वो यानी गुरुदेव ने सिर्फ संस्कार ना देते हुए, वो संस्कार आपके सही मायने पर, सही मार्ग पर चल रहे हैं, या तो आपको कुछ उसमें आवश्यकता है सहायता की अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तो यह संस्कार विभाग उसी के लिए है। वाह! तो मतलब उसमें कौन-कौन से प्रकार है? जैसे आपने बताया कि गर्भधारण संस्कार हो गया, वानप्रस्थासन हो गया, तो उसके बीच में बहुत कुछ है। तो वो क्या-क्या है, आप बताएँगे? जैसे पहले शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो गुरुदेव का मिशन है कि गर्भधान संस्कार यानी अच्छी आत्माओं का आगमन, और सभी को उस लिए युवाओं को इस बहुत बड़े मिशन से जोड़ना। तो गर्भधान संस्कार के लिए जो भी उत्सुक युवा दंपति है, जो ध्यान से जुड़े हैं और जो चाहते हैं कि उनके जीवन में अच्छी आत्माओं का उनके घर में जन्म हो, तो उसके लिए उन्हें मार्गदर्शन प्रोवाइड करना, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित करना, उनके जो भी अगर कपल है, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों ही जन जुड़े हैं, तो उनको किस तरह से काउंसलिंग प्रोवाइड करके उन दोनों को एक पेज पे लाकर उन दोनों की एक्सेप्टेंस के साथ इस मार्ग में आना, और ध्यान के माध्यम से वो भी इस बहुत बड़े गुरु कार्य में जुड़ सके, उसके लिए अलग-अलग कार्यक्रम प्रोवाइड करना। जैसे उनको आयुर्वेदाचार्य होते हैं, तो उनसे मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो वो क्यों हमारा गर्भधान संस्कार सभी से भिन्न है? क्योंकि पूज्य गुरुदेव का यह मिशन है, हिमालय के गुरुओं का यह मिशन है, समर्पण ध्यान का यही मुख्य मिशन है कि अच्छी आत्माओं का आगमन होना, पुण्य आत्माओं का इस धरती पर अवतरण होना। तो इसके लिए जो आजू-बाजू बैकग्राउंड यानी उस आत्मा को आने के लिए अगर वो कपल है, तो उसके घर में किस तरह से उसको हेल्प हो सकती है कि वो इस कार्य में, इस गुरु कार्य में आ सके। उसके इन-लॉज़ के पार्ट में भी अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए, कि उनको कोई गाइडेंस चाहिए कि हम किस तरह से, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम लोग सभी जैसे कहा समाज में हैं, तो ऐसी तो बात नहीं, कुछ न कुछ सभी के अलग-अलग वो रहते हैं। तो उनका वन ऑन वन काउंसलिंग, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग, और उनको इस कार्य में जोड़कर ये पूरा मिशन यानी अच्छे से वह बहुत अच्छी आत्माओं का आगमन होने का वह माध्यम बन सके, उसके लिए ऑनलाइन, ऑफ़लाइन एक्सपर्ट के कार्यक्रम आयोजित करना। तो दिस विल हैपन ग्लोबली, यानी नॉट जस्ट यहाँ से, बट जितने भी विश्व में जो भी साधक जुड़े हैं और इसमें पार्ट लेना चाहते हैं, तो वो सभी के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। सारे इसके रिलेशन में जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनको जिस प्रकार का मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, से ग्रुप ऑफ पीपल को, वो सब यहाँ से आयोजित किया जाएगा। तो ये उसका उद्देश्य है कि इसकी पूरी प्रोसेस एकदम स्मूथ और उनको हेल्पफुल रहे उनके पूरे जर्नी में, बिकॉज़ दिस इज़ मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, और इसी पे
पूरा समाज या तो विश्व का जो है भविष्य, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने माइन्यूट तौर पे इसमें हम अपना योगदान दे सकें, तो ये उसका उद्देश्य है। फिर आता है बाल संस्कार, तो बाल संस्कार में भी जो रहेगा उसमें जितने भी बच्चे हैं, जैसे अभी तक पूज्य गुरुदेव ने जितने बच्चों के नामकरण किए हैं, वो सारे बच्चे, उसके अलावा जो भी बच्चे, ज़रूरी नहीं कि पहले से साधक जुड़े हों, बच्चे का जन्म हो चुका है पर माता-पिता जुड़े, तो वो बच्चे भी, जो भी यानी गुरुदेव का एकदम खुला है वो सभी के लिए, यानी जो भी जुड़ना चाहता है, तो आज कोई आया और उनके बच्चे को भी इसमें रस है, तो रुचि है, तो बहुत छोटे से बचपन से ये संस्कार, ये ध्यान का संस्कार बच्चों के अंदर कि परमात्मा हमारे भीतर है। गुरुदेव बार-बार कह रहे हैं कि एक बात भी, अगर 10 बच्चे भी ऐसे तैयार हो गए कि जिसके अंदर ऐसा है कि परमात्मा मेरे भीतर है, तो सारा हो गया, यानी तो हमने सब हो गया, यानी वो विश्वास होना। तो ये उसके लिए, यानी इस तरह से सारे जितने भी बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, तो उन सभी जगह केंद्रों पर एक सिस्टमैटाइज़ और एक फ़ोकस्ड करिकुलम, नॉट टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टनेस और द रूल्स काइंड, पर एक यूनिफ़ॉर्मिटी लाना कि सब जगह, यानी सभी बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, तो उस पे जो कराया जा रहा है, तो क्या वो हम, यानी उसमें जो गुरुदेव संस्कार देना चाह रहा है, वो क्रिया घटित हो रही है, बच्चे वो सीख रहे हैं, सीख पा रहे हैं? तो उसके लिए मॉड्यूल्स तैयार करना कि सभी जगह एक समय पे, यही अगर चित्त, तो चित्त पर ही पूरे भारत में, विश्व में जहाँ भी बाल संस्कार, सभी को चित्त क्या है, तो बच्चों को बच्चों की भाषा में कैसे समझाएँ? तो उसके मॉड्यूल्स, फिर वो पढ़ाने वाले जो होंगे, यानी जो जो भी लेडी ले रही है बाल संस्कार, या तो जो भी जेंट्स ले रहे हैं, तो उनको वो कैसे करवाने का, तो उनकी ट्रेनिंग्स, तो ये सब बाल संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑल्सो अदर देन दैट, जो सारी स्कूलों में ध्यान चल रहा है ऑलरेडी, और जहाँ-जहाँ पर ध्यान के लिए हम अप्रोच भी कर रहे हैं कि ध्यान स्कूल में जोड़ा जाए, तो उनके लिए भी प्रोग्राम कि एवरी वीक स्कूल में 15 मिनट ध्यान किया जाए, और बाद में वीकेंड पर बच्चों के लिए फ्री में काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। काउंसलिंग कुड बी ऑफ एनीथिंग, उनके बच्चों के बिहेवियरल पार्ट हो सकता है, उनको जो बुलिंग का इश्यू होता है, पीयर प्रेशर होता है, एवरीथिंग। क्योंकि हम लोग, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, जंगल में नहीं रह रहे, हम समाज में ही रह रहे हैं। तो उन बच्चों को ये ध्यान के माध्यम से किस तरह से उनको ये सब चीज़ें मदद कर सकती है, उनका परसेप्शन जो पूरा बाहरी है, वो कैसे उनको अपनी खुद की यात्रा के लिए भी मदद कर सकता है। तो उनका फ़ोकस होता है, उनमें क्लैरिटी आती है। तो इस तरह के सारे प्रोग्राम्स भी हम स्कूलों के लिए भी फ्री में ऑफ़र करने जा रहे हैं, जिसकी भी तैयारी हो रही है। तो स्कूल का जब काउंसलिंग होता है, स्कूल के बच्चों का, तो अलग विषय होते हैं। तो वो सारे जो भी है उसके भी मॉड्यूल्स तैयार हो रहे हैं, उसके भी ट्रेनर्स जो कि जाके ट्रेनिंग लेंगे, बच्चों को देंगे, बच्चों का काउंसलिंग करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उनके माता-पिता का भी काउंसलिंग करेंगे, और उन सबको ट्रेन करने के लिए भी एक अलग से पैनल होगी जो टीचर्स को ट्रेन करेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी, एवरीथिंग इज़ इन प्लान, इज़ ऑन वेरी मच बेस लेवल, बट दिस इज़ हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, कि जैसे गुरुदेव ने सभी क्षेत्रों में ध्यान का बताया है, तो ये ध्यान हर जगह पहुँचता है, पर फिर उसको पूरी तरह से फलीभूत हो सके, यानी बीज तो गुरुदेव ने दे दिया आत्म साक्षात्कार का सभी को, पर वो पूरी तरह से वटवृक्ष हो सके, उसके लिए ये साधक संस्कार विभाग है। तो ये है, इसके बाद युवाओं का आता है, तो यस, काइंड ऑफ ये सपोर्ट सिस्टम है कि जो पहले ऐसा था कि जो अपनी सिस्टम थी ना कि उसमें आचार्य थे, प्रमुख आचार्य थे, तो इसमें ऐसा था कि एक समर्पण जो ध्यान है, हिमालयन ध्यान जो है, उसके साधकों के सभी लिम्ब्स पर उसपे कुछ कार्य होते थे, कहीं-कहीं रह जाते थे। तो अभी साधक संस्कार परिषद के माध्यम से इसको एक 5 लिम्ब्स में बाँट दिया गया है। कि जैसे होम सेंटर्स है, तो सेंटर डेवलपमेंट एक विभाग है। फिर साधक संस्कार की जिसके अंदर ये सभी संस्कार आते हैं। तो इसमें सब अलग-अलग एज ग्रुप के उस साधक के क्या नीड्स है, तो उसका तो पूरा 360 डिग्री उसका अप्रोच कि जैसे अगर कोई किसी का छोटा बच्चा है और वो चाहते हैं कि उस बच्चे ने ध्यान करना चाहिए, तो वो ध्यान के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए सपोर्ट सिस्टम। किसी के घर में बुजुर्ग लोग हैं,
तो उनके लिए क्या गुरु कार्य है? कभी-कभी उनको लगता है कि हमें भी गुरु कार्य करना है। तो ऐसे भी जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए जो वानप्रस्थाश्रम का जो कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स रहेंगे। युवाओं के लिए तो ये पूरा समर्पण का पूरा प्लेटफ़ॉर्म ही ओपन है, कि जिसके अंदर वो स्कूलों में जाकर गुरु कार्य कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। वो बाहर जो भी अपनी कॉर्पोरेट संस्थाएँ हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर जाकर इस संस्कार का को प्रदान कर सकते हैं। लेकिन युवाओं को प्रश्न रहता है कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं इस कार्य से जुड़ना चाहता हूँ, तो लेकिन मैं कैसे जुड़ूँ? क्योंकि मुझे बहुत-सी बातें जो है मुझे आई एम नॉट एबल टू पुट देम फॉरवर्ड, मैं 10 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर हम लोगों ने ये जाना और फिर उसके ऊपर ट्रेनिंग जो है वो डेवलप हो रहे हैं कि जो युवाओं के लिए खास है। तो उसके अंदर युवाओं के लिए अभी जल्द ही ऑफ़िस की तरफ से एक पोर्टल ओपन होने जा रहा है कि जिसके अंदर गुरु कार्य के लिए ही वो पोर्टल ओपन रहेगा। तो बेसिकली दिस इज़ प्रोवाइडिंग द ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म, कि अभी तक ऐसा था कि किसी जगह पर बहुत अच्छा गुरु कार्य हो रहा है, तो उनका जो मॉड्यूल है, उसको किसी ने यानी एप्रिशिएट करने की जगह रह गया कि वो इतना सुंदर है तो उसको हम फ़ॉलो भी कर सकते हैं। उसको देयर इज़ नो हार्म इन एपिंग, यू नो। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो वो आकर इधर दे सकते हैं कि हमारे तरफ ये हुआ है और ये सक्सेसफुल भी हुआ है, तो आप लोग भी इसको फ़ॉलो कर सकते हो। तो हम उनसे भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो किसी के पास में जो-जो अच्छा है, वो सभी हम लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाना चाहते हैं जिससे कि जिनके पास में वो नहीं है, वो हम उन्हें दे सकें। तो युवाओं के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग है, फिर बिफ़ोर कंसीव होने के पहले का भी काउंसलिंग है। तो क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं कि हमें अपनी जो नस्ल है, वो सुधारनी है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ज़रूर कार्य करना चाहिए। तो स्वामी जी के जो सभी बातें हैं, उन्हीं को बस अलग-अलग विभागों में विभाजित करके, ताकि उन्होंने बताई हुई सभी चीज़ें जो है वो 100% डेवलप हो सके। उसका जो फल है वो हर किसी को बहुत अच्छे से वो प्राप्त कर सके। ऐसा ना हो कि उन्होंने बताई हुई कुछ बातें छूट गई। इसलिए ये जो विभाग है, इसके अंदर 360 डिग्रीज़ तक सपोर्ट के लिए ये कार्यरत रहेगा। और हम लोग इसमें आह्वान भी करते हैं कि जो भी युवा, जो भी साधक इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो जल्द ही हमारे सभी प्रोग्राम्स के लिए सर्कुलर्स आते रहेंगे। हिमालयन मेडिटेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसके अंतर्गत उस पर हम लोग बहुत से सर्कुलर्स भेजते भी रहते हैं। सबसे बढ़िया बात आपने बताई कि सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, पर बुजुर्ग के लिए भी, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके लिए भी गुरु कार्य वैकेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है कि भाई युवाओं को ही आप लोग प्रमोट कर रहे हो, तो जो इनके पास एक्सपीरियंस है और जो गुरु कार्य करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी गुरु कार्य रेडी है, तो बी प्रिपेयर्ड। उसी के साथ आपने बताया कि साधकों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, तो जैसे बोल सकता है कि साधकों का जो अभी ये कैलिब्रेशन चल रहा है, तो उसकी आवश्यकता क्यों हुई? ये इसका उद्देश्य क्या है? ये क्यों ज़रूरत हुई इस चीज़ की? कैलिब्रेशन का मतलब है कि जो एक संभाषण है वो एस्टैब्लिश होना, या एक सुसंबद्धता आना। यानी गुरुदेव ने आध्यात्मिक सत्य में एक आदर्श साधक की संकल्पना बताई है कि एक आदर्श साधक कैसा होना चाहिए। और जुलाई, अगस्त, सितंबर 2011 का जो मधु चैतन्य का अंक है, तो उसके अंदर स्वामी जी ने एकदम क्लियर गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि अपनी स्थिति जांचने के लिए कुछ हाँ या ना ऐसी चेकलिस्ट दी है कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ आना चाहिए, इसका उत्तर ना आना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने एक ऑलरेडी हम लोगों को मार्गदर्शन कर ही दिया है। लेकिन अब जो होम सेंटर्स होंगे और उसके अंदर जो साधक जुड़ेंगे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होगी कि होम सेंटर के जो संचालक है, तो होम सेंटर में क्या होगा कि एकदम इंडिविजुअल अटेंशन, जैसे पहले था ना कि गुरुकुल में कैसा था कि एकदम कम बच्चे रहते थे और उतने ही बच्चों का डेवलपमेंट पर एक गुरु पूरा ही ये करते थे, ध्यान देते थे। उसी प्रकार से होम सेंटर की ये संकल्पना है
कि जिसके अंदर एक होम सेंटर में 10 साधक है और संचालक जो रहेंगे वो तो एक माध्यम बनेंगे। तो उन संचालकों को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस होम सेंटर में साधक कैलिब्रेशन के लिए साधकों को कुछ चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाएँगी, कि जो गुरुदेव ने दिए हुए नॉर्म्स है, तो ताकि हमें वो बार-बार याद आते रहे। ऐसा तो नहीं है कि हम हर रोज़ आध्यात्मिक सत्य पढ़ेंगे, हर रोज़ वो यानी वही मधु चैतन्य के पेजेज़ देखेंगे, तो गुरुदेव ने तो इतना सारा नॉलेज देकर रखा है, तो हम उसको चुनकर हर एज ग्रुप के लोगों के लिए, हर पर्टिकुलर ग्रुप के लिए उसको हम प्रस्तुत करने वाले हैं, ताकि उनको वो एकदम ईज़िली अवेलेबल हो जाए, एट अ क्लिक जैसा हम बोलते हैं कि सर्च करो और मिल जाए। तो उसी प्रकार से ये हमारा कोशिश रहेगा कि ये गुरु कार्य का एक भाग है, इसमें जितना हो सके कि हम एकदम माइन्यूट बातें गुरुदेव की जो है, वो हम प्रिज़र्व करना चाहते हैं और आगे की पीढ़ी तक पहुँचाना चाहते हैं। तो एक साधक का कैलिब्रेशन मतलब ही हैज़ टू चेक फॉर हिमसेल्फ, वो एक रूब्रिक्स रहेगा, एक चेकलिस्ट रहेगी कि जिसके अंदर वो चेक करेगा कि क्या मैंने आज ये बात की है जो गुरुदेव ने बताई। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ध्यान, कि हर रोज़ ध्यान करना ये सबसे ऊपर आएगा। इस प्रकार से एक फनेल्ड लिस्ट बनने वाली है कि जो साधकों को रेडीमेड मिलेगी, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रोज़ ध्यान करना। तो क्या आज हमने ध्यान किया, इससे शुरू होकर फिर आगे जो है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि ध्यान धारणा जो अष्टांग योग जो है, तो ध्यान और समाधि जो है, तो वो ऊपर की पदानें हैं, तो गुरुदेव ने तो सबसे ऊपर हमको पहुँचा ही दिया है। तो नीचे की जो बातें हैं धीरे-धीरे, यम, नियम, वो सब जो चीज़ें हैं, तो गुरुदेव की हर बात जब हम फ़ॉलो करेंगे, तो वो अष्टांग योग जो है, वो अपने आप हमारे जीवन में कब आ जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो साधक कैलिब्रेशन का मतलब ये है। थैंक यू सो मच। ये मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये जो स्वामी जी बता रहे हैं कि 2026 का जो वर्ष है, आप खुद पे फोकस करो, आप खुद देखो कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, तो जो सेल्फ असेसमेंट के लिए भी है, तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी। वी आर होपिंग कि जल्द ही आप लोग हमसे ये शेयर भी कर लोगे। यस, सो यस। 2026 की शुरुआत ही हमारी अच्छी हो जाए। हुँ। इसी के साथ एक और प्रश्न भी है कि आपने बताया होम सेंटर्स के बारे में, होम सेंटर डेवलपमेंट के बारे में, तो होम सेंटर डेवलपमेंट के लिए जो प्रचार की बात है, तो वो तो अब तक होता ही था, वो हो ही रहा था, तो ये अलग कैसे है? अगर हमें जानना है कि ये अभी तक जो हो रहा था उससे अलग कैसे है, कैसे भिन्न है? हाँ, प्रचार में यस, अभी तक हो रहा था। अभी जैसे बाल संस्कार भी अभी तक चल ही रहे थे। तो प्रचार भी हर कोई अपने तरीके से कर रहा था। उनको जो जो भाव आता है, उनको जो लगता है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर एक प्लेटफ़ॉर्म पर हम सभी एक रिज़ॉल्यूशन कर लें कि हमें अब इस तरीके से प्रचार करना है और जिसको गुरुदेव का स्वयं आशीर्वाद प्राप्त हो हम्म, कि गुरुदेव ने जिस प्रकार से बताया है, उस प्रकार से ये प्रचार हो। तो इसलिए कुछ जो इसमें कुछ नॉर्म्स रहेंगे, कुछ क्राइटेरिया रहेंगे और एकदम ऑफ़िशियली उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, एकदम प्रोफ़ेशनली। क्योंकि बहुत से बार कुछ मिथ्स है, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है कि जो अननेसेसरीली चली जाती है अगर कोई विदाउट ट्रेनिंग जाता है, विदाउट एनी प्रिपरेशन जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ज़रूरी है कि वही होगा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि गलती से कोई ऐसा वाक्य बोला गया कि जिसकी वजह से सामने वाले ऑडियंस जो है उन तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए उनके तक जाने के लिए कुछ एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप प्रोपोज़िशन अच्छे से रखते हो, फिर आप कंक्लूजन, लूपिंग अच्छे से करते हो। तो स्पीच के भी कुछ क्राइटेरिया है। फिर हिमालयन समर्पण क्या है? इसके पीछे भी यानी गुरुदेव ने बताया है कि ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये सिर्फ़ हमारे आत्मा से संबंधित है। तो इन सब चीज़ों को और ध्यान को ही प्रमोट करने वाला प्रचार हो, तो ये ग्लोबली हो सकता है। तो ये जितना व्यापक होगा उतना सरल हो जाएगा। तो इसको सरल करने के लिए प्रचार के लिए भी ट्रेनिंग जो है वो दिए जाएँगे। तो ये इतना ईज़ी होगा कि हर कोई प्रचार कर सकेगा। अब ऐसा नहीं रहेगा कि यही लोग करेंगे तो होगा और फिर डिपेंडेंसी कम होगी, तो उससे व्यापक भी होगा। और जैसे आपने बताया कि युवाओं के लिए बहुत कुछ है, पर ज़्यादातर युवा या तो स्टडीज़ में बिजी है, या तो जॉब के लिए जा रहे हैं,
उनके पास समय नहीं रहता है, सिर्फ वीकेंड्स पे ही उनके पास टाइम रहता है, तो वो लोग कैसे ज़्यादा जुड़ सकता है इसमें? वो उसके लिए चाइनी दीदी वीकेंड वी वीकेंड हैव वॉरियर्स। वीकेंड वॉरियर्स करके एक कार्यक्रम भी लाके ले रहे हम, जिसमें जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, यानी दे आर ऑलरेडी वर्किंग, दे आर समवेयर एम्प्लॉयड ऑलरेडी, और उनको अपना वीकेंड गुरु कार्य के लिए देना है, तो वो अपना कार्य भी शुरू रख सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी शुरू रख सकते हैं, और उसके साथ वीकेंड पर आकर यहाँ पर जो भी गुरु कार्य अवेलेबल है और जो भी इवेंट्स होती है, या तो जो भी टेक्निकल टीम में जो हमारी जो टीम है, उसके साथ जो मैनेजमेंट है, ध्यान स्थली के अलग-अलग जो भी विभाग है, उन सब में वो उनके साथ ही अपने वीकेंड का समय देते हुए ट्रेन हो सकते हैं, और उसके अलावा इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट आया, तो वो इवेंट मैनेजमेंट के लिए, अगर कोई सी कॉलेज में ही उसका स्टडी चल रहा है और उसने सब्जेक्ट लिया इवेंट मैनेजमेंट एज अ प्रोजेक्ट, तो वो हमारे यहाँ पर आकर 6 मंथ्स के लिए रहकर, या तो फिर एवरी वीकेंड आकर, वो ये हमारी जो इवेंट्स होती है उसके साथ वो जुड़ के उसके लिए उस प्रोजेक्ट में भी हिस्सा ले सकता है, और उसके साथ उसकी साधना भी होगी, एक अलग व्यू भी मिलेगा उसको, उसको गुरु कार्य भी हो रहा है, और उसका जो स्टडी पर्पस है वो भी सर्व हो रहा है। तो यहाँ से हम ऑफ़िशियली प्रोवाइड करेंगे उनको सर्टिफ़िकेट्स, या उनको जो भी लेटर्स है, वो सब भी उनको प्रोवाइड करेगी। अलग-अलग जो भी हमारे फ़ील्ड्स है, उसमें जिसमें भी युवाओं को गुरु कार्य के लिए ओपननेस लगती है कि वो इसमें जॉइन हो सकते हैं, उस सब के लिए ओपन है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस भी जो युवा घर से ऑनलाइन गुरु कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। जैसे जो लोग डिज़ाइनिंग या एडिटिंग करना चाहते हैं, कैनवा में कुछ बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे जो डेली संदेश होते हैं, फिर बाद में अभी ये जो सब गुरु कार्य होने वाले हैं, जैसे सेंटर डेवलपमेंट हुई तो उनके लिए कुछ प्रचार का मटेरियल प्रोवाइड करना, पीपीटीज़ बनाना, इन सभी कार्यों के लिए युवाओं के लिए ये ओपन है कि जो हर रोज़ 1 घंटा, 2 घंटा अगर गुरु कार्य को देना चाहते हैं, तो ऐसे युवा भी हर रोज़ जॉइन हो सकते हैं गुरु कार्य से। वाह! तो उसी के साथ मतलब रिसर्च भी कर सकता है शायद घर पे रह कर के, बहुत ऑब्वियसली। कुछ हो सकता है। सो और ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस वी विल हैव ह्यूज डेटा। तो उसपे ये सारे डेटा, सभी जो गुरु कार्यरत है, तो उनके साथ हम लोग, पहले ये लोग इससे जुड़े थे, अभी क्या है, उनमें क्या चेंज आया, क्या बदला, तो उसके लिए भी, वो सब डेटा मेंटेन करने के लिए भी हमें बहुत बड़ी बैकएंड की टीम चाहिए। तो वो गुरु कार्य के लिए, यानी हम जो भी एस्पेक्ट में सोच सकते हैं ना विश्व के, वो सभी का स्कोप इसी मंच के अंडर आ जाएगा। यानी सब कुछ, अब जो बोलो कि मुझे गार्डनिंग करनी है, तो वो भी हमारे पास है, हमें रिसर्च करना है, वो भी हमारे पास, सब्जेक्ट्स रेडी है, यू जस्ट हैव टू कम, और आप बस बताओ कि आप क्या-क्या प्रोवाइड कर सकते हो, और हम आपको ऐसी-ऐसी वो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ से मिलेंगे ना, जो आज तक कभी नहीं हुई। क्योंकि हमारा मार्ग ही वो है, गुरुदेव का जो मार्ग है आज तक कभी कहीं नहीं हुआ, तो यहाँ से जो मिलेगा, वो जो होगा वो अप्रतिम ही होगा, क्योंकि कभी भी कहीं नहीं हुआ। तो रिसर्च हो, या तो जैसे विवाह के लिए भी बताया, तो आर्ष संकल्प विवाह करके है, तो सभी चाहते हैं कि हम अपनी तरह से भी शादी करें, पर सबको ऐसा होता है कि हमारे विवाह इसी पवित्र भूमि पर भी हो। जो भी युवा इससे जुड़े हैं, या तो माँ-बाप हैं जिनके बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि हमारी विवाह आश्रम ध्यानस्थली पर हो, जहाँ पे गुरुदेव का की शक्तियों का वास है। तो यहाँ पर वो संकल्प, आर्ष संकल्प विवाह करके भी हम ला रहे हैं, जिसमें युवा ध्यानस्थली पर विवाह कर सकते हैं। तो ये भी एक ओपन है। इसके अलावा जैसे हमने बात की संस्कार की, तो ये एक तो गुरुदेव के संस्कार हम सभी में है, और उसके साथ हम जैसे मनुष्य जन्म लिया, तो हम ऐसे कहते हैं 16 संस्कार हमारे बिफोर बर्थ से शुरू हो जाते हैं। तो वो 16 संस्कार में से एक, बच्चे तो गर्भदान संस्कार, वो तो फर्स्ट, उसके पहले भी एक आता है संस्कार। उसके बाद गर्भदान संस्कार, बच्चे का जन्म होने के बाद नामकरण संस्कार, जो पूज्य गुरुदेव से तो मिलता ही है। उसके बाद में अन्नप्राशन संस्कार भी आता है।
तो अन्नप्राशन भी कई लोग या तो कई साधक ऐसा चाहेंगे कि ध्यानस्थली के पवित्र वातावरण में, गुरु शक्ति धाम के पवित्र सानिध्य में उनके जो शिशु हैं, उनको वो अन्न ग्रहण मिले, तो उनका अन्नमय कोश विकसित हो बहुत अच्छे से। तो उसके लिए भी प्रोग्राम्स हो सके कि बच्चे अपने माता-पिता उनके बच्चों को यहाँ लाकर अन्नप्राशन यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसके भी कार्यक्रम प्लानिंग में है। उसके बाद उपनयन संस्कार आते हैं, तो वो भी हो सकता है। धीरे-धीरे ये सब इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा महासागर है गुरु कार्य का कि जितने साधक हैं ना, वो सभी आ जाए ना, तो भी शायद कम ही होगा, क्योंकि इतना बढ़ रहा है, इतने लोगों को हम अप्रोच कर रहे हैं, इतने लोगों को जो गुरुदेव ने दिया है, वो हमें पहुँचाने का है, वही के वही स्वरूप में, और उसके साथ उनके हर आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, आप इससे ध्यान से जुड़ना चाहते हो तो ये, यानी इस प्रकार का है। उसके साथ में जो बच्चे हैं, जैसे 4 से 8 साल के बच्चे और 8 से 15 साल के बच्चे, तो उनके लिए यहीं पर ध्यानस्थली में एक वीकेंड कार्यक्रम शुरू कर रहा है। ये एज के बच्चों के लिए, जिसमें फ्राइडे को, मंडे टू फ्राइडे बच्चे अपने स्कूल जाएँगे। फ्राइडे को बच्चे ध्यानस्थली पर आएँगे, 2 रात यहीं रुकेंगे और उन्हें पूरा आध्यात्मिक जो हम स्पिरिचुअल नॉलेज उन्हें देना चाहते हैं, यानी प्रकृति से जुड़ना, या अपनी जो सेंसेस है वो शार्प होना ध्यान के माध्यम से, यहाँ मंगल मूर्ति की यानी उसके सानिध्य में ध्यान, उससे रिलेटेड जो भी गुरु कार्य है, यहाँ इवेंट हो रही तो उसमें न्याय शास्त्र, ये सब जो चीज़ें वो सभी उनको यहाँ कराई जाएगी। यानी पूरा प्रकृति के माध्यम से जिस तरह से सच में जो गुरुकुल थे, उसकी परिकल्पना अभी साकार होने जा रही है, और इसके लिए यानी 3 दिन बच्चे भी आए और उनके माता-पिता, एनी वन पैरेंट कैन स्टे हियर विद देम, और संडे वो वापस चले जाएँ, फिर से अपनी स्कूल का करें, और उनका यानी जो समाज में रह रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, पर हमारे आंतरिक विकास के लिए बच्चों को बचपन से ही इस माहौल में, ये जो निर्विचारिता का माहौल, इतना पवित्र माहौल हमें कहीं भी जाए, किसी रिसॉर्ट में कहीं भी नहीं मिल सकता, और यहाँ पे जो शक्तियों के वास होने की वजह से होता है, वो एक अलग ही बच्चों में संस्कार होगा। तो ये कार्यक्रम भी लेकर आ रहे हैं। तो ये सब अभी अंडर प्लानिंग है। बस गुरु शक्तियों से प्रार्थना है कि जल्दी बच्चों के लिए ये शुरू हो। और एक वन मोर क्लैरिटी वांटेड टू गिव यू दैट ये सारी जो चीज़ें हैं, वो अभी जस्ट इसका फॉर्म हुआ है, साधक संस्कार परिषद का। तो जैसे कहा, इतना सारा स्कोप है ना कि हम इसको अभी कोलैट ही कर रहे हैं। हम वी आर स्टिल सिंकिंग इनटू व्हाट ऑल कैन हैपन, वेयर ऑल इट कैन गो, एंड हाउ वी चैनलाइज़ एंड सिस्टमैटाइज़। तो ये होते-होते फर्स्ट हमारा ऐसा रहेगा कि जैसे गांधीनगर, अहमदाबाद, यहाँ क्योंकि ये ध्यानस्थली पे यहाँ से सब शुरू हो रहा है, तो यहाँ के पास के यानी इतने जो है, तो पास के जो है वो दोनों से हम शुरू करते हैं कि वो सबके साथ ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश हो। और जैसे-जैसे ये प्रॉपरली होने लगेगा, फिर सारे राज्यों में, भारत के सारे राज्यों में जहाँ-जहाँ पर ध्यानस्थली है, वहाँ से इसी तरह का वो पूरी सिस्टम, ये जो पूरा फॉर्मेट है, वही का वही एवरीवन कैन फॉलो, एंड नॉट ओनली टू दैट स्टेट वेयर इज़ ध्यानस्थली, पर जहाँ पे ध्यानस्थली नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में है कि हम नॉर्थ ईस्ट में देखें या तो हिमाचल प्रदेश, पर वहाँ भी अगर साधक तैयार होते हैं, वो डेडिकेटेड है, सिंसियर है, ये समझने के लिए, समझ के अगर वो जा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर ये सारे कार्य अपने-अपने क्षेत्र में शुरू कर सकते हैं। तो उस लेवल का भी ट्रेनिंग और उसका प्लानिंग भी चल रहा है, अभी जैसे गुरुदेव करवाए। थैंक यू सो मच। सुनने से लग रहा है कि जन्म पहले से लेकर के मृत्यु बाद सब कुछ यहीं पे है अभी। हुँ। जैसे जस्ट यू सेड, गुरुदेव ने अभी किसी शिविर में कहा कि वो भी ध्यान सिखाना चाहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम के देह छोड़ के ध्यान, पर उसके लिए भी कुछ आवश्यकता है सबकी परमिशन, वो भी है ही। यानी गुरुदेव ने सभी के लिए खुले रखे, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा, बच्चे, स्त्री या जो कार्य कर रहे वो ही। वानप्रस्थ आश्रम में जैसे इन्होंने बताया, तो उनके लिए भी कार्य कि क्या आपने अपने समाज का जो भी अपने जीवन का सारी अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभा ली अच्छे से। आपको एक बाहर की दुनिया का एक अनुभव है, एक प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड का भी अनुभव है, अपने घर का भी, यानी अपने जीवन का भी अनुभव है। तो वो सारे अनुभव को लेकर भी अभी आपके पास समय है 3 या 5 साल का।
तो आप ज़रूर से जुड़िए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए भी है कि आपका अनुभव हमें ध्यानस्थली सँभालने में या तो गुरु शक्ति धाम की देखभाल के लिए, वो सब के लिए अगर आप 3 से 5 साल दे सकते हैं, तो आपके लिए भी गुरु कार्य ओपन है। उन लोगों की भी ट्रेनिंग ली जाएगी, उन लोगों के भी प्रोग्राम लिए जाएँगे, और जैसे भी होता है, जैसे पहले यहाँ की किसी ध्यानस्थली पर रहे, अगर बहुत अच्छे से होगा तो विदेशों में भी हमारी ध्यानस्थली है, तो उनको भी सँभालने के लिए हमें कोई चाहिए, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिन्हें एक नॉलेज हो, एक मैच्योरिटी, तो उनके लिए भी खुला ही है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी उम्र का, किसी भी क्षेत्र में आप बोलो, गुरु कार्य एकदम से बहुत खुला सारा है। है। येस। तो ये सबसे पिछले कई सालों से जो सबसे ज़्यादा आ रही क्वेरी थी, आप लोगों ने ये सॉल्व कर दी कि गुरु कार्य सभी के लिए है। अब सुन लीजिए। तो थैंक यू सो मच, और मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अगर अभी भी आपको कुछ ऐड करना है या हमें जानकारी देनी है तो आप दे सकते हैं। मुझे लगता है कि सब मैं हम लोगों ने बताए हैं। अभी बस एक आह्वान करना चाहते हैं, सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जिस भी फ़ील्ड में एक्सपर्ट हो, तो आप हमसे प्लीज़ रीच आउट कीजिए। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि सिर्फ़ गुजरात के चाहिए, सिर्फ़ महाराष्ट्र के चाहिए या सिर्फ़ साउथ के। एकदम वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हो, तो हम पूरा ही ग्लोबल ही प्लेटफ़ॉर्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी ऐसा ओवरसीज़ और इंडियन ये भी भेद नहीं है साधकों में। सभी जिनके जिस फ़ील्ड में एक्सपर्टीज़ है, तो रिमोटली भी अगर आप करना चाहते हो कार्य, तो आपको रिमोटली जो-जो आप हैंडल कर सकते हो, आपके अंदर जो स्किल सेट्स हैं, उसके अनुसार आप वो कार्य ज़रूर ले सकते हो। तो आप प्लीज़ हमें अप्रोच कीजिए। हम लोगों ने अभी जो बाल संस्कार से लेकर जो वानप्रस्थाश्रम तक जितने कार्य बताए हैं, तो ये एंडलेस कार्य है। इसमें एंडलेस लोग लगने वाले हैं। इसमें ऐसा लिमिटेड कुछ भी नहीं है कि 2 या 3 लोग, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में हम लोगों को 100-100 साधकों की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हर जगह इसकी ज़रूरत रहेगी। तो इसमें सभी लोग अप्रोच करें, और कोई यानी ऐसे लीड करके भी आप लोग पहुँच सकते हो कि हम इतने-इतने लोग हैं और हम सबको इस कार्य से जुड़ना है, तो भी वो भी लोग वेलकम हैं। और इसमें अप्रोच करना है कैसे है आपको? ध्यान ऐप पे करना है या कैसे आप हमारा लोगों को एक पता चल ईमेल सकता है? एड्रेस है कि यस, ध्यान ध्यान ऐप तो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, जब हुँ, तक वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक एक ईमेल एड्रेस है sanskar@gurutattva.org। तो ओके, उस पर भी ईमेल कर सकते हैं कि उनके क्या सेट स्किल्स है, तो अप्रोच हो येस। सकते हैं। डन। एंड आई वुड लाइक टू ऐड एट द एंड, जैसे इन्होंने कहा कि अगेन ये गुरु कार्य इतना वाइड स्प्रेड पे अभी जा चुका है कि इसमें साधक नॉन साधक का भी कोई भाव नहीं। ऐसे ये नॉन साधक वर्ड भी ही अभी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। सो इट इज़ ओपन फॉर एनीवन, जैसे गुरुदेव के लिए हम सब है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। जो साधना के लिए उत्सुक है, जो अपनी आत्मा उन्नति चाहता है, वो सभी साधक है, वो भले यहाँ नहीं जुड़े, तो आज ना कल तो वो एवरीबॉडी इज वेलकम, हु एवर कैन जॉइन, हु एवर कैन हेल्प। यस। यस, अब इसमें कोई दीवारें नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हाँ, तो थैंक यू। आपने बहुत कुछ हमें बता दिया। नाउ वी आर जस्ट एक्साइटेड टू सी कि कैसे सब शुरुआत होगी, और वी आर एक्साइटेड टू सी इट्स एग्जीक्यूटिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय आत्मेश्वर। जय जय आत्मेश्वर, आत्मेश्वर। थैंक यू। जस्ट वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू ऐड। आई डोंट नो ये कब लाइव होने वाला है, बट इफ ये अनुष्ठान से पहले अगर आप लोग देख रहे हो, तो अभी हम लोग अनुष्ठान में ध्यान स्थली गांधीनगर में बैठे हुए हैं, और ये जगह तो फेमस है ही, बट आपको भी इसकी शांति शायद महसूस हुई होगी, जैसा जैसा हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं। तो आप अनुष्ठान भी आइए, अनुष्ठान के लिए भी आइए, इसका एक्सपीरियंस भी लीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो प्लीज ज्वाइन फॉर दिस अनुष्ठान एज वेल।